दोस्तों आज तक प्यार की कोई सटीक परिभाषा ही नहीं दे पाया। प्यार कब, किसको, किस तरह, किस जगह कैसे हो जाए ये किसी को नहीं पता। दोस्तों आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपको भी यकीन होने लगेगा कि वाकई में ही प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती। दोस्तों एक लड़का एक पेड़ के नीचे जामुन खा रहा होता है, तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और लड़की भी वहीं पर रुककर जामुन खाने लगती है और जामुन खाते वक्त ही उस लड़का को और उस लड़की को आपस में प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वो आपस में शादी कर लेते हैं। लेकिन उनके प्यार का जो अंत होता है इतना भयानक होता है जिसकी गूंज चारों तरफ गूंज जाती है और जो भी लोग इस गूंज को सुनते हैं उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक बार के लिए वो अपने कानों पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं कि प्यार का अंत ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। यहां पर राजू नाम का एक लड़का जिसकी उम्र होती है 25 साल, जो अपने माता पिता और अपने एक छोटे भाई के साथ रहता है। राजू की जो माता होती है वो हार्ट पेशेंट होती है और जो राजू के पिता होते हैं वो छोटे मोटे जिम्मेदार होते हैं। राजू का भाई भी पढ़ाई लिखाई किया करता है और खुद राजू एक नशेबाज टाइप का लड़का होता है जो इधर उधर घूमा करता है और सट्टा वट्टा खेलकर वो ऐसे ही टाइम पास किया करता है। वो बदतमीज भी होता है, वो अपने माँ बाप की भी बात नहीं माना करता। एक दिन का वाकया होता है, उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विजयपाल। वो अपने दोस्त राजू से कहता है कि राजू आज हमें पड़ोस के गांव में चलना है, वहां पर मेरे रिलेशन में एक शादी है, उस शादी में हमें घूम कर आना है, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। इस पर राजू भी तैयार हो जाता है और दोनों बाइक लेकर चल देते हैं। जैसे ही उस गांव में पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले वहां पर एक खेतों में जामुन का पेड़ होता है। उस जामुन के पेड़ को देखकर राजू अपने दोस्त विजयपाल से कहने लगता है कि थोड़ी देर रुको, मैं थोड़ी जामुन खा लेता हूं। इस पर विजयपाल कहता है कि दोस्त हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, हम अभी जामुन नहीं खाते, वापस आएंगे तब जामुन खा लेंगे। लेकिन राजू जिद्दी टाइप का लड़का होता है, वो उससे कहता है कि यार थोड़ी देर रुक जाइए, हम नीचे से ही खा लेंगे, नीचे से पत्थर मारेंगे और जो जामुन गिरेंगी उन्हें ही खा लेंगे, ऊपर हम चढ़ेंगे ही नहीं। उस पर वो मान जाता है और दोनों वहीं पर जामुन खाने लगते हैं। दूसरी तरफ से दो लड़कियां कॉलेज से पढ़कर आ रही होती हैं, वो भी उन लड़कों को देखकर वहीं पर रुक जाती हैं और वो भी जामुन खाने लगती हैं। इस पर राजू उनमें से एक लड़की जिसका नाम होता है सुमन, जो कि जमींदार की लड़की होती है, उसको जामुन ले जाकर देने लगता है और जैसे ही उसे मीठी मीठी जामुन खिलाता है तो उसका मन भी एकदम से प्रभावित हो जाता है। वो राजू के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है और जाते हुए राजू को अपना नंबर दे जाती है। उसके बाद राजू से उसकी बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है और जैसे लगभग 5 से 6 महीने का समय बीत जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर लड़की सुमन अपने पिता जिम्मेदार से कहती है कि मैं पड़ोस के ही गांव में रहने वाले एक राजू नाम के लड़के से प्यार करती हूं, उसके साथ शादी करना चाहती हूं। इस पर उसका पिता जमींदार भी रेडी हो जाता है और उसी गांव में पहुंच जाता है जहां पर राजू रहा करता है। राजू के घर जाकर देखा जाता है, तो राजू के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो राजू एक गरीब टाइप का लड़का होता है और वैसे भी वो बदतमीज टाइप का लड़का होता है और अपने माता पिता की भी कोई बातचीत नहीं माना करता। इस पर जो लड़की के पिताजी होते हैं जमींदार, वो वापस आ जाते हैं और वापस आकर अपनी लड़की से कहने लगते हैं कि बेटी इसके साथ तू शादी करेगी तो कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी। वो तो बहुत ही गलत लड़का है, बहुत ही बड़ा बदतमीज है, लेकिन उस लड़की के ऊपर तो उस लड़के का प्रेम इस तरह से सवार हो चुका था कि उसके ऊपर तो मानो एक भूत सवार हो चुका हो। वो लड़की उसी लड़के से प्यार करती थी, उसी लड़के के साथ शादी करना चाहती थी। फिर वो लड़की अपने पिताजी से कह देती है कि अगर तुम मेरी शादी नहीं कराओगे तो मैं भागकर उसके साथ मैं शादी कर लूँगी। इस पर पिता भी टूट जाता है और पिता अपनी लड़की से कहने लगता है कि बेटी जैसी तेरी किस्मत वो तेरे सामने आ जाएगी, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि वो लड़का ठीक नहीं है। फिर उनकी धूमधाम से शादी करा दी जाती है और शादी के बाद धीरे धीरे उनका समय बीतने लगता है और कुछ समय के बाद ही उनको एक लड़की हो जाती है। और जैसे ही लड़की होती है तो सुमन को भी कुछ ऐसा लगने लगता है कि मेरा पति राजू कुछ कमाता धमाता तो है ही नहीं, अब
हमारा गुजारा कैसा चलेगा। उसके बाद कुछ समय और बीतता है, फिर उनको एक और लड़की हो जाती है। अब उनके पास 2 लड़कियां हो जाती हैं। अब सुमन भी अपने पति से कहने लगती है कि बिना कुछ कमाई धमाई के कैसे गुजारा चलेगा, अब कमाई धमाई के लिए हमें बाहर निकलना होगा। फिर वो दोनों अपने गांव से चलकर दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में एक कमरा किराए पर ले लिया जाता है। इधर राजू की नौकरी लग जाती है और जो सुमन की बड़ी वाली बेटी होती है वो भी स्कूल गोइंग हो जाती है, वो स्कूल जाने लगती है और छोटी वाली लड़की सुमन के साथ रहने लगती है। जो इनका मकान मालिक होता है उसका नाम होता है विनोद, और विनोद भी बहुत ही सुंदर लड़का होता है, नवयुवक होता है। और जो सुमन होती है उसकी निगाहें विनोद से मिलने लगती हैं। जब भी राजू नौकरी पर जाता, विनोद उनके घर आ जाता और वो एक दूसरे के साथ में संबंध बनाया करते। इसके बारे में राजू को कानों कान खबर नहीं लगती। एक दिन का मामला होता है, राजू को कुछ भनक लग जाती है। राजू अपनी पत्नी से कहता है, लेकिन पत्नी उससे यही कह देती है कि बस ये तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का काम कराने के लिए आए थे, ऐसी कोई बात नहीं है, इनका कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, हमारा ऐसा कोई संबंध नहीं है। इस पर राजू चुपचाप बैठ जाता है और एक दिन का वाकया होता है, राजू अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो ड्यूटी के लिए जाता नहीं, घर के अंदर चुपचाप छुप कर बैठ जाता है। और जैसे ही पत्नी को पता चलता है कि उसका पति ड्यूटी के लिए जा चुका है, इधर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है मकान मालिक विनोद, वो घर के अंदर आ जाता है और कपड़े उतारकर वो संबंध बनाने वाले होते हैं। तभी उसका पति राजू एकदम से प्रकट हो जाता है। राजू को देखते ही पत्नी के हाथ पैर फूल जाते हैं। विनोद वहाँ से फरार हो जाता है और राजू को इतना गुस्सा आ जाता है, वहीं पर पड़ी हुई एक रॉड उठाता है और ताबड़तोड़ अपनी पत्नी के ऊपर वार कर देता है। वार इतनी तेजी के साथ किए जाते हैं, पत्नी की वहीं पर मौत हो जाती है और मरने के बाद राजू वहाँ से फरार हो जाता है। जैसे ही राजू की बड़ी वाली बेटी स्कूल से वापस आती है तो अपनी माँ को इस हालत में देखकर तुरंत ही अपने अंकल जो मकान मालिक होता है विनोद, उसके पास पहुँचती है और उससे कहती है कि अंकल मेरी माँ को जाकर देखो हुआ क्या है। इस पर विनोद तुरंत ही पुलिस बुला लेता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और जैसे ही छानबीन की जाती है, CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि इसको मारने वाला कोई और नहीं, इसका खुद का पति राजू है। तुरंत ही मोबाइल नंबर से ट्रेस करके राजू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चलते फिरते प्यार का इस तरह से अंत हो जाता है। अब वो 2 बच्चियां रह गई और खुद उसकी पत्नी भी रह गई। यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? दोस्तों यहाँ पर आपको जिसकी भी ज़्यादा कमी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जाने जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।